दोस्तों आज की जो वैकेंसी है वो 3 अलग-अलग कंपनी की तरफ से निकाली गई है। दोस्तों इस वीडियो में हम आपको ऑफिस वर्क और फील्ड वर्क दोनों की वैकेंसी की पूरी डिटेल बताएँगे। बस आप इस वीडियो को पूरा देखें और दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर प्रतिदिन आपको इसी प्रकार के जॉब से संबंधित वीडियो देखने को मिलेंगे। दोस्तों इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और कमेंट बॉक्स में आपको हमारे फेसबुक पेज का लिंक मिल जाएगा। दोस्तों आप फेसबुक पेज को भी फॉलो कर लें, क्योंकि वहाँ पे आपको जॉब से संबंधित सारे पंपलेट फ्री में मिल जाएंगे। दोस्तों पहला जो कंपनी है वह है आपका सत्या फाइनेंस, दूसरा जो कंपनी है वह है आपका दिगंबर फाइनेंस और तीसरा जो कंपनी है वह है आपका स्वतंत्र माइक्रो फाइनेंस। दोस्तों सत्या फाइनेंस की तरफ से फील्ड ऑफिसर पोस्ट के लिए वैकेंसी निकाली गई है और इस पोस्ट के लिए जो क्वालिफिकेशन रखा गया है वो आपका 10+2 रखा गया और इस पोस्ट के लिए जो एज रखा गया है वो आपका 19 साल से लेकर 27 साल के अंदर आपका एज होना चाहिए। दोस्तों इस पोस्ट के लिए आपको 15,000 से 25,000 रुपया प्रति माह सैलरी दिया जाएगा, प्लस इंसेंटिव दिया जाएगा। दोस्तों इस पोस्ट के लिए फ्रेशर और एक्सपीरियंस वाले दोनों लोग अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों दिगंबर फाइनेंस की तरफ से 4 अलग अलग पोस्ट के लिए वैकेंसी निकाली गई है। दोस्तों पहला जो पोस्ट है वो है आपका फील्ड ऑफिसर का, दूसरा जो पोस्ट है वो है आपका ब्रांच मैनेजर का, तीसरा जो पोस्ट है वह है आपका एरिया मैनेजर का और चौथा जो पोस्ट है वह है आपका कंप्यूटर ऑपरेटर का। दोस्तों फील्ड ऑफिसर पोस्ट के लिए जो क्वालिफिकेशन रखा गया है वो आपका 10+2 रखा गया है और इस पोस्ट के लिए जो एज रखा गया है वो आपका 18 साल से लेकर 30 साल के अंदर आपका एज होना चाहिए। दोस्तों इस पोस्ट के लिए फ्रेशर और एक्सपीरियंस वाले दोनों लोग अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों इस पोस्ट के लिए आपको 25,000 से 26,000 रुपया प्रति माह सैलरी दिया जाएगा, प्लस इंसेंटिव दिया जाएगा, प्लस रहने की भी सुविधा कंपनी की तरफ से उपलब्ध करवाया जाएगा। दोस्तों ब्रांच मैनेजर पोस्ट के लिए जो क्वालिफिकेशन रखा गया है वो आपका ग्रेजुएशन रखा गया है और इस पोस्ट के लिए जो एज रखा गया है वो आपका 25 साल से लेकर 35 साल के अंदर आपका एज होना चाहिए। दोस्तों इस पोस्ट के लिए आपके पास कम से कम 1 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। दोस्तों इस पोस्ट के लिए आपको 30,000 से 32,000 रुपया प्रति माह सैलरी दिया जाएगा, प्लस इंसेंटिव दिया जाएगा, प्लस रहने की भी सुविधा कंपनी की तरफ से उपलब्ध करवाया जाएगा। दोस्तों एरिया मैनेजर पोस्ट के लिए जो क्वालिफिकेशन रखा गया है वो आपका ग्रेजुएशन रखा गया है और इस पोस्ट के लिए जो एज रखा गया है वो आपको 32 साल से लेकर 40 साल के अंदर आपका एज होना चाहिए। दोस्तों इस पोस्ट के लिए आपके पास कम से कम 3 या 4 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। दोस्तों इस पोस्ट के लिए आपको 32,000 से 45,000 रुपये प्रति माह सैलरी दिया जाएगा, प्लस इंसेंटिव भी कंपनी की तरफ से उपलब्ध करवाया जाएगा। दोस्तों कंप्यूटर ऑपरेटर पोस्ट के लिए जो क्वालिफिकेशन रखा गया है वो आपका ग्रेजुएशन रखा गया है और इस पोस्ट के लिए जो एज रखा गया है वो आपका 18 साल से लेकर 30 साल के अंदर आपका एज होना चाहिए। दोस्तों इस पोस्ट के लिए अप्लाई करने के लिए आपके पास MX एक्सेल और MX वर्ड का अच्छा खासा नॉलेज होना चाहिए, तभी जाकर दोस्तों आप कंप्यूटर ऑपरेटर पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों इस पोस्ट के लिए आपको 13,000 से 15,000 रुपये प्रति माह सैलरी दिया जाएगा। दोस्तों स्वतंत्र माइक्रो फाइनेंस की तरफ से 3 अलग अलग पोस्ट के लिए वैकेंसी निकाली गई है। दोस्तों पहला जो पोस्ट है वह है आपका ट्रेनिंग फील्ड ऑफिसर का, दूसरा जो पोस्ट है वह है आपका सीनियर फील्ड ऑफिसर का और तीसरा जो पोस्ट है वह है आपका ब्रांच मैनेजर का। दोस्तों फील्ड ऑफिसर पोस्ट के लिए जो क्वालिफिकेशन रखा गया है वो आपका 10+2 रखा गया है और इस पोस्ट के लिए जो एज रखा गया है वो आपका 20 साल से लेकर 26 साल के अंदर आपका एज होना चाहिए। दोस्तों इस पोस्ट के लिए फ्रेशर लोग अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों सीनियर फील्ड ऑफिसर पोस्ट के लिए जो क्वालिफिकेशन रखा गया है वो आपका 10+2 रखा गया है और इस पोस्ट के लिए जो एज रखा गया है वो आपका 20 साल से लेकर 28 साल के अंदर आपका एज होना चाहिए। दोस्तों इस पोस्ट के लिए आपके पास कम से कम 1 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। दोस्तों ब्रांच मैनेजर पोस्ट के लिए जो क्वालिफिकेशन रखा गया है वो आपका ग्रेजुएशन रखा गया है और इस पोस्ट के लिए जो एज रखा गया है वो आपका 20 साल से लेकर 31 साल के अंदर आपका एज होना चाहिए। दोस्तों इस पोस्ट के लिए आपके पास कम से कम 1.5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। चलिए दोस्तों अब हम बात कर लेते हैं सत्या फाइनेंस के इंटरव्यू डेट और एड्रेस की। दोस्तों सत्या फाइनेंस का इंटरव्यू डेट और एड्रेस की अगर हम बात करें तो आपका जो इंटरव्यू का पहला एड्रेस है वह है आपका मुजफ्फरपुर बिहार का। दोस्तों दूसरा जो इंटरव्यू का एड्रेस है वह है आपका पटना बिहार का। दोस्तों तीसरा जो इंटरव्यू का एड्रेस है वह है आपका हाजीपुर बिहार का। दोस्तों चौथा जो इंटरव्यू का एड्रेस है वह है आपका मधुबनी बिहार का। दोस्तों पांचवा जो इंटरव्यू का एड्रेस है वह है आपका बक्सर बिहार का और दोस्तों इंटरव्यू का जो डेट है वह है आपका 15 अप्रैल 2022। तो अगला जो इंटरव्यू का एड्रेस है वह है आपका पनकी झारखंड का। दोस्तों नेक्स्ट जो इंटरव्यू का एड्रेस है वह है आपका बलूमठ झारखंड का। दोस्तों अगला जो इंटरव्यू का एड्रेस है वह है आपका कोडरमा झारखंड का। दोस्तों अगला जो इंटरव्यू का एड्रेस है वह है आपका हरिहरगंज झारखंड का। अगला जो दोस्तों इंटरव्यू का एड्रेस है वह है आपका गिरिडीह झारखंड का। नेक्स्ट जो दोस्तों इंटरव्यू का एड्रेस है वह है आपका धनबाद झारखंड का।
अगला जो दोस्तों इंटरव्यू का एड्रेस है वह है आपका जैना मोरे झारखंड का। जो इंटरव्यू का एड्रेस है वह है आपका डाल्टनगंज झारखंड का। और दोस्तों इंटरव्यू का जो डेट है वह है आपका 14 और 15 अप्रैल 2022। अगला जो दोस्तों इंटरव्यू का एड्रेस है वह है आपका बिलासपुर छत्तीसगढ़ का। नेक्स्ट जो दोस्तों इंटरव्यू का एड्रेस है वह है आपका चंपा छत्तीसगढ़ का। अगला जो दोस्तों इंटरव्यू का एड्रेस है वह है डोंगरगंज छत्तीसगढ़ का। दोस्तों नेक्स्ट जो इंटरव्यू का एड्रेस है वह है आपका भुवनेश्वर ओडिशा का। दोस्तों अगला जो इंटरव्यू का एड्रेस है वह है आपका भद्रक ओडिशा का। दोस्तों अगला जो इंटरव्यू का एड्रेस है वह है आपका गोरखपुर उत्तर प्रदेश का। दोस्तों नेक्स्ट जो इंटरव्यू का एड्रेस है वह है आपका खुशीनगर उत्तर प्रदेश का। अगला जो दोस्तों इंटरव्यू का एड्रेस है वह है आपका महाराजगंज उत्तर प्रदेश का। अगला जो दोस्तों इंटरव्यू का एड्रेस है वह है आपका सुल्तानपुर उत्तर प्रदेश। और दोस्तों इंटरव्यू का जो डेट है वह है आपका 14 और 15 अप्रैल 2022। चलिए दोस्तों अब हम बात कर लेते हैं दिगंबर फाइनेंस के इंटरव्यू डेट और एड्रेस की। दोस्तों दिगंबर फाइनेंस के इंटरव्यू डेट और एड्रेस की अगर हम बात करें तो आपका जो इंटरव्यू का पहला एड्रेस है वह है आपका पानीपत हरियाणा का। दोस्तों नेक्स्ट जो इंटरव्यू का एड्रेस है वह है आपका हरिद्वार उत्तराखंड का। दोस्तों अगला जो इंटरव्यू का एड्रेस है वह है आपका रोहतक हरियाणा का। दोस्तों अगला जो इंटरव्यू का एड्रेस है वह है आपका यमुनानगर हरियाणा का। और दोस्तों इंटरव्यू का जो डेट है वह है आपका 16 अप्रैल 2022। चलिए दोस्तों अब हम बात कर लेते हैं स्वतंत्र माइक्रोफाइनेंस के इंटरव्यू डेट और एड्रेस की। दोस्तों स्वतंत्र माइक्रोफाइनेंस के इंटरव्यू डेट और एड्रेस की अगर हम बात करें तो आपका जो इंटरव्यू का एड्रेस है वह है आपका आगरा उत्तर प्रदेश का। और दोस्तों इंटरव्यू का जो डेट है वह है आपका 15 अप्रैल 2022 सुबह के 9 बजे से दोपहर के 3 बजे के बीच आप जाके अपना इंटरव्यू दे सकते हैं।